बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मिनाल एकेडमी। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने लगे हैं मैथमेटिक्स क्लास 12 के गेस्ट पेपर के हवाले से। जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। बच्चों, हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट हो। डिटेल में एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे ताकि आप इजिली अच्छी तरह अपने एग्जाम में मार्क्स ले सकें और आपका पेपर बिल्कुल 100% अच्छी तरह से हो। इसलिए लाजमी वीडियो को एंड तक वॉच आउट करना है ताकि डिटेल में आपको अच्छी तरह समझ आ सके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूंगी बच्चों जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हवाले से बात करूंगी जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हवाले से इंपॉर्टेंट हो। इसलिए आपने क्या करना है, इन तमाम क्वेश्चन की बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपको ये लोग रट जाए। और मैं आपको बताऊंगी कि पेपर आप लोगों के पास किस तरह का आएगा ताकि आप उस तरह की तैयारी करें और आप अच्छी तरह मार्क्स ले सकें। तो फर्स्टली हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की। देखो, अगर मैं मैथ के पेपर के हवाले से बात करूं तो बच्चे के माइंड में यही क्वेश्चन होता है कि अगर क्वेश्चन चेंज होकर आ गया तो क्या होगा। ये माइंड में ना रखें कि अगर क्वेश्चन चेंज होकर आ गया तो क्या होगा। आप लोगों का क्या होता है, स्टेटमेंट वो चेंज कर सकते हैं लेकिन वो जो फार्मूला होता है, क्वेश्चन होता है, वो सेम एज इट इज़ होगा जैसे आप लोगों ने किया। जस्ट वैल्यू आप लोगों की क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 से कि कौन से ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो एक्सरसाइज नंबर 2.1 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर सी एंड डी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास पार्ट नंबर सी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके पास पार्ट नंबर सी इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद आपके पास 2.2 आ जाती है। 2.2 में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर सी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए और सी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास 2.3 का। इसमें आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर ए, सी एंड जी को अच्छी तरह से कर लेना है। लास्ट आपके पास एक्सरसाइज है 2.4। 2.4 में आप लोगों ने क्या करना है, पार्ट नंबर ए इसका अच्छी तरह से कर लेना है, ना कि ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्वेश्चन जो आपके पास पीपी है उसके रिलेटेड भी है, वो भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। ये तमाम की तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के रिगार्डिंग। उसके बाद बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 की। देखो, एक्सरसाइज नंबर 3 की बात करूं, जो फर्स्ट प्रिंसिपल के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल हैं, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेना है, ना कि लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट है और इसके ज़्यादा चांसेस आपको एग्जाम में आने के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बी को आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। 3.2 में क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोगों ने पार्ट नंबर डी कर लेना है और क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज नंबर 3.3 आ जाती है। 3.3 में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर सी और डी को अच्छी तरह से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है और लास्ट आपने क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना है 3.3 का। उसके बाद 3.4 है। 3.4 में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ई करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर सी करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोगों ने सी और एफ करना है और लास्ट में आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। कुछ आप लोगों को मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, जो आपके क्वेश्चंस बताए हैं, जो आपके पेपर के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लोगों ने तमाम कुछ इधर से कर लेना है। उसके बाद 3.5 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ई कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर एफ कर लेना है और लास्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसका पार्ट नंबर सी कर लेना है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेना और फर्स्ट प्रिंसिपल के जितने भी रिलेटेड आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चन हैं, इन तमाम को अच्छी तरह से लाजमी करके जाना है, करा के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 की। एक्सरसाइज नंबर 4 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर बी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर सी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर डी इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके पास फार्मूलाज हैं उन तमाम को अच्छी तरह से रट लेना है, बिना कि हम जो फार्मूलाज होते हैं वो आप लोगों को गिवन नहीं होते, इसलिए उनको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर सी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 का ए, बी एंड डी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर सी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 का आपके पास ए और बी इंपॉर्टेंट है और लास्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है एक्सरसाइज नंबर 4.4। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों के पास पार्ट नंबर बी एंड सी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। इन तमाम को आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है, ये तमाम के तमाम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास आ जाता है एक्सरसाइज नंबर 5। एक्सरसाइज नंबर 5 आपके पास ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना है आपने। उसके बाद आपके पास 5.2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों ने इसका पार्ट नंबर बी एंड डी करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर सी कर लो और लास्ट आपने क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है तो इनको भी आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है इंटीग्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लिया है, जिसमें आपके पास 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर एफ आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर सी इंपॉर्टेंट है और लास्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर सी एंड ई इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास सी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास डी और एफ इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है 6.3 का, जिसमें पार्ट नंबर डी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज है 6.4, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपने देख लेना है, पार्ट नंबर एफ देख लेना है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर सी देख लेना है और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर सी देख लेना है। ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ के क्वेश्चंस की उतनी आपको अच्छी तरह से आएगी। एक बार प्रैक्टिस करने से आप लोगों को एग्जाम में भूल जाता है, इसलिए तकरीबन आपने एक क्वेश्चन की 4 to 5 टाइम आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी ही करनी है। चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 7 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर सी कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ए कर लेना है और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर सी कर लेना है। ये आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 7.2 है, 7.2 में क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोगों ने पार्ट नंबर सी कर लेना है, 7.3 में क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर ए कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 7 में पार्ट नंबर बी कर लेना है और लास्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें आप लोगों ने पार्ट नंबर ए और बी को अच्छी तरह से कर लेना है। ये भी आपके पास ज्योमेट्री के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना। उसके बाद आ जाती है एक्सरसाइज नंबर 8। एक्सरसाइज नंबर 8 में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने ए डी और एफ को अच्छी तरह से कर लेना है। ये थोड़ी लेंथी एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन जितने भी पार्ट्स आपको मैं बता रही हूँ उनको तमाम को अच्छी तरह से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बी कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर बी कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 5 का भी पार्ट नंबर बी कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर ए कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर बी कर लेना है और लास्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसका पार्ट नंबर सी कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज नंबर 8.2 आती है। 8.2 में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर बी करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए करना है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर ए करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में पार्ट नंबर ए करना है। उसके बाद 9 को फुल करना है, 10 का पार्ट नंबर बी करना है, 11 को भी आपने कंप्लीट करना है और लास्ट आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर बी करना है और 11 का बी पार्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद आपके पास एक्सरसाइज नंबर 8.3 आती है। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5, 6 तमाम के तमाम इंपॉर्टेंट है। इन तमाम को आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना। थोड़ी लेंथी एक्सरसाइजेज हैं, फार्मूलाज भी ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे बार बार, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस अच्छी तरह की हुई है तो इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर 100% अच्छा होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सरसाइज नंबर 9 पर। एक्सरसाइज नंबर 9.1 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, 5 एंड 6 इंपॉर्टेंट है। इन तमाम को आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना। एक्सरसाइज नंबर 10 की बात करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज नंबर 10 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर बी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर डी इंपॉर्टेंट है, 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर बी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर बी इंपॉर्टेंट है। तो इन तमाम को भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 11 एक्सरसाइज, जिसमें आपके पास 11.1 में से क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर सी करना है आप लोगों ने और क्वेश्चन नंबर 5 का भी पार्ट नंबर सी कर लेना है। देखो, अगर आप एक एक पार्ट की भी प्रैक्टिस अच्छी तरह से करते हो तो तमाम के तमाम क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप लोगों का पेपर होगा। 11.2 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 5 इंपॉर्टेंट है, तो इन तमाम को भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 में से, ठीक है। तो इनमें से आप लोगों ने क्या करना है, ये लिमिट्स वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं बच्चों, इन तमाम को अच्छी तरह से कर लेना है। सैंडविच थ्योरम सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इन तमाम को अच्छी तरह से रट लेना है। एक्सरसाइज नंबर 3.3 का ए बी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 3.4 से भी बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज नंबर 2.7 में जो लास्ट उसके प्रूफ्स हैं उन तमाम को भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। ये सारे के सारे लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, लिमिट्स के रिलेटेड ये आते ही आते हैं। जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है ये साइन थीटा, ठीक है। इसमें आपके पास कॉस थीटा वाला भी आ सकता है, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना। इन तमाम को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, फार्मूलाज को अच्छी तरह से याद रखो। बस आप लोगों ने घबराना नहीं है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं रहना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप लोगों का पेपर इंशाल्लाह होगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे आप लोग को मार्क्स दिए जाएंगे। बाकी एमसीक्यूज के रिगार्डिंग में आप लोगों होंगे, जितनी भी आपके पास एक्सरसाइज की लास्ट वाले एमसीक्यूज हैं तमाम के तमाम को अच्छी तरह से करना है। सोच समझ के एमसीक्यूज को सॉल्व आउट करना है, रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना। जितना आप प्रैक्टिस के साथ चीज़ों को सॉल्व करोगे उतना आप लोगों का पेपर अच्छा होगा। ना कि मैथ का पेपर है जो आप पे डिपेंड करता है कि जितनी आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आप लोगों का पेपर होगा। बाकी अगर कोई और क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी स्टूडेंट तक भी शेयर आउट कर देना। शुक्रिया।